बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पार्ट बी। इनहेरिटेंस चैप्टर के पार्ट बी में हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में। स्टूडेंट्स, पार्ट ए में हमने कंप्लीट डोमिनेंस पे बात की और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे बात की। मैंने वहाँ पर आपको तफसील से बता दिया जो इनमें से इंटर एलिलिक क्या है, इंट्राजेनिक क्या है, फिर कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल थी और फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल थी। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम ज़रा आगे की तरफ मूव करते हैं को डोमिनेंस की तरफ। को डोमिनेंस कहते हैं कि ये डोमिनेंस का एक ऐसी फॉर्म है जहां पर दोनों अलील जो है वो खुद को मुकम्मल तरीके से वो खुद को हेट्रोजाइगस हालत में या हेट्रोजाइगस कंडीशंस में खुद को एक्सप्रेस करता है। इस अमल को हम कहते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, अब मैं ज़रा को डोमिनेंस की आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास केट का हमारे पास, ठीक है, कोट कलर इन कैटल जो है, ठीक है, यहाँ पे कोट कलर इन कैटल के अंदर जो है, ठीक है, कैटल के अंदर जो कोट कलर है, जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो बी बी है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल बी, यानी जो बी बी है ये फॉर ब्लैक कलर के लिए है। ठीक है, दिस इज फॉर ब्लैक कलर के लिए ये है। ठीक है, ब्लैक कलर के लिए है। यहाँ पर एक ये है, ये दरअसल नेक्स्ट कलर के लिए है, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर। अब जैसे ही आप इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाओगे, यानी क्रॉस से पहले आप इसकी गैमेट्स बनाओगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज P1। अब इस P1 का आप गैमेट्स बनाओगे। गैमेट्स में ये रहा बी का गैमेट, ठीक है, यहाँ पे इसकी गैमेट्स बन गए। इधर से इसका भी आप इस तरह गैमेट्स जो है वो बनाओ। जैसे आप गैमेट बनाओगे, गैमेट्स बनाने के बाद फिर आप इसके दरमियान क्रॉस फर्टिलाइजेशन करोगे। जो ही आप इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करोगे, यानी यहाँ पर ज़रा मैं पिनेट स्क्वायर ड्रा करता हूँ, दिस इज पिनेट स्क्वायर। ठीक है, अब इस पिनेट स्क्वायर में यहाँ पर ये रहा, यहाँ पे बी बी, यहाँ पे स्मॉल बी और यहाँ पे बी। अब क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ज़रा देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर भी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इधर जो रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है, रिजल्ट में F1 जो जनरेशन होगा, हम लिखते हैं ऑल आर हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंटेन कंबाइन कलर। ठीक है, कंबाइन कलर ये रखता है, यानी ये वाइट एंड ब्लैक। आप लोगों ने बाज कैटल्स में देखा होगा, उसकी स्किन में एट अ टाइम आपको दो कलर नजर आते हैं। गाय में भी इस तरह, काऊ में भी आपने देखा होगा, और कैटल्स में इस तरह होते हैं। मुख्तलिफ जानवरों के जो है जिस्म पर आपको दो डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। तो वो जो दो डिफरेंट कलर आपको नज़र आते हैं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे दोनों अलील्स, यानी दोनों जो हमारे पास पेयर ऑफ जीन्स जो है कलर के, उन्होंने न खुद को हेटेरोज न खुद को डोमिनेंट एक्सप्रेस किया है, ना ही रिसेसिव ने खुद को एक्सप्रेस किया, मगर दोनों ने एक साथ हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस किया है। इसलिए उस एनिमल्स की बॉडी पे आपको जो कलर नज़र आते हैं, या तो वो उसमें वाइट और डार्क कलर के जो है दबे आप निशान आपको नज़र आते हैं, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो कम्प्लीटली या वाइट है या कम्प्लीटली ब्लैक है, मगर उसमें जो कलर आपको नज़र आते हैं वो बिल्कुल को डोमिनेंस होते हैं, जो कि वहाँ पे दोनों जीन्स ने या दोनों अलील ने खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो है वो एक्सप्रेस किया है। अब यहाँ पर जो है, इधर जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें इस तरह जो है वो कलर जो है वो बेसिकली हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे कलर जो है वो इसमें इसी तरह दो कलर जो है वो आपको
नजर आती है। एक साथ ही इसमें दो कलर हमारे पास, यानी वाइट भी है और वाइट के साथ साथ दूसरे नंबर पे ब्लैक कलर भी नजर आते हैं। तो इसको हम कहते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, को डोमिनेंस के साथ साथ यहां पर को डोमिनेंस का दूसरा एग्जांपल जो है वो आप हमारी जो ब्लड ग्रुप है, को डोमिनेंस का जो दूसरा एग्जांपल आप समझने के लिए, जैसे हमारे पास ABO हमारे पास जो है सिस्टम जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे सादा अल्फाज में लिख लूँ तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स जो हमारे पास है, ब्लड ग्रुप्स बेसिकली हमें पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप इज बेसिकली ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय 3 अलील। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ब्लड ग्रुप always decided by 3 अलील। ठीक है, 3 अलील ही उसको डिसाइड करता है। अब यहां पर जरा दूसरी बात आप लोग इसमें ये याद रखें, मैं ये भी आप लिख लो आप लोग, क्रोमोसोम्स नंबर 9 के ऊपर जो है, क्रोमोसोम्स नंबर 9 के ऊपर जो है बेसिकली जो लोकस उसका है, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जो है वो ब्लड का जो है वो जीन बेसिकली मौजूद है। अब यहाँ पे जरा यहाँ पे ये लोकस है। ठीक है, यहाँ पे इस लोकस पे यहाँ पे अब ए जीन है, ए है। ठीक है, या तो इसी तरह लोकस पर बी आपको नजर आते हैं या हमारे पास ओ नजर आते हैं। ओ बेसिकली हमेशा रिसेसिव होता है। अब ये जो ए हमारे पास है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिपिकल टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, टिपिकल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टिपिकल टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन, और ये मौजूद है प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के ऊपर ही खास करके ये मौजूद है। यानी अगर ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है, ठीक है, आरबीसी का मेम्ब्रेन है, तो ये जो ए हमारे पास जीन है ये बिल्कुल इसके मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह सम टाइम इसी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एट अ टाइम इस तरह 2 जीन्स भी आ जाते हैं, ए और बी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए हुआ, ये हमारे पास दूसरा क्या है, बी हुआ। तो इधर इसका फिर जो ब्लड ग्रुप जो है ना, इन दोनों के कंबाइन एक्सप्रेशन से फिर क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप इधर निकल आएगा वो दरअसल क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अब इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस, कि एक ही साथ आरबीसी की मेम्ब्रेन पे दोनों जीन्स मौजूद है, यानी ए बी है और दूसरा बी भी मौजूद है, तो दोनों ने कंबाइन खुद को शो किया। इसलिए जो पेशेंट है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी ग्रुप होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहेंगे को डोमिनेंस। दिस इज कॉल्ड एज ए को डोमिनेंस, क्योंकि ये जो हमारे पास ए है ये दरअसल क्या है स्टूडेंट्स, एंटीजीन है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए एंटीजीन्स, और हमें पता है एंटीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसमें जो भी एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप भी होगा। अब ब्लड ग्रुप के साथ साथ सम टाइम, जैसे अभी मैंने इधर बात की, सम टाइम इस तरह 2 एक साथ आ जाते हैं, फिर इसमें हम क्या कहेंगे कि ब्लड ग्रुप इसका ए बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कुछ कंडीशंस आप लोग दिमाग में स्टूडेंट्स याद रखिए। अगर इस तरह हो, ठीक है, एल यहाँ पे इस तरह का कंडीशन होगा। ठीक है,
अगर ये टाइप हो, ठीक है, जहाँ पे लोकस के ऊपर ए हो, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल डोमिनेंसी कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल डोमिनेंसी। ये रहा नॉर्मल डोमिनेंसी रहा। अब नॉर्मल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल डोमिनेंसी हुआ। सम टाइम इस तरह आ जाते हैं कि एल बी हुआ, दूसरा हमारे पास ये भी क्या है, बी है। तो इधर हमारे पास ये एल बी हुआ, ये भी क्या है, नॉर्मल डोमिनेंसी है, ठीक है, नॉर्मल डोमिनेंसी हुआ। सम टाइम इस तरह आ जाते हैं कि यहाँ पर जो है ए है और यानी मेम्ब्रेन पे आरबीसी की मेम्ब्रेन पे दो जीन आ जाते हैं, ए और बी आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको पर हम कहेंगे को डोमिनेंस। इधर जो ब्लड ग्रुप होगा वो तो ए बी होगा, मैंने ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। तो इसको पर हम क्या कहेंगे, को डोमिनेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये को डोमिनेंस का एग्जांपल ब्लड ग्रुप बी है, और ब्लड ग्रुप के साथ साथ हमारे पास जो है वो स्टूडेंट कैटल का जो कोट कलर है वो भी साथ में है। कोट कलर के साथ साथ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ओवर डोमिनेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो ओवर डोमिनेंस है, जरा इस पे भी बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है। ओवर डोमिनेंस में स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि एक ऐसी डोमिनेंसी जहां पर जाइगोट इंडिविजुअली एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं द डोमिनेंट जीन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए द डोमिनेंसी इन विच डोमिनेंसी ऑफ genes, ठीक है, the dominancy in which the heterozygous exceed, ठीक है, जहां पे हेटेरोजाइगस हमारे पास क्या हो जाती है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअली एक्सीड लिखो, ठीक है, individually exceed exceeds, ठीक है, individually exceed, जहां पे एक जाइगोट जो है वो इंडिविजुअली एक्सीड हो जाते हैं क्वांटिटी में, ठीक है, इन क्वांटिटी, और साथ में इन फेनोटाइप एक्सप्रेशंस, ठीक है, इन phenotype expressions, then homozygous individually, क्या मतलब हुआ इसका होमोजाइगस, ठीक है, इंडिविजुअली या इंडिविजुअल, ठीक है। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए ओवर डोमिनेंस, इसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। स्टूडेंट्स, ओवर डोमिनेंस का मतलब ये है कि एक ऐसा डोमिनेंसी जहां पर एक हेटेरोजाइगस अकेला जो है वो क्या हो जाते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो एक्सीड कर जाते हैं होमोजाइगस पर, यानी हेटेरोजाइगस ओवर आ जाते हैं, यानी उसकी मिकदार एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है, होमोजाइगस के ऊपर, यानी फेनोटाइप जो एक्सप्रेशंस है हेटेरोजाइगस का वो एक्सीड कर जाते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल पर, तो इसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। यानी अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल बता दूं तो एग्जांपल से आपको बात और आसानी समझ में आ जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक जो ड्रोसोफिला है, ठीक है, आप लोगों को पता है, यानी कलर ऑफ ड्रोसोफिला जो है, कलर ऑफ ड्रोसोफिला जो है, ठीक है, जो जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है, इसके कलर हमारे पास स्टूडेंट्स कलर ड्रोसोफिला आइज जो है, ठीक, ड्रोसोफिला आइज की जो कलर है, यानी
सम टाइम इसके कलर हमारे पास रेड होती हैं, ठीक है, रेड कलर का होते हैं, और सम टाइम सम ड्रोसोफिला में इसका जो कलर है वो वाइट होते हैं। अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इज कैपिटल डब्ल्यू और इसको हम स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा P1। अब P1 के बाद इसका गैमेट्स बनेगा, ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका गैमेट्स बनना, फिर इसके पास इसके गैमेट बन गया, उसके बाद यहाँ इसकी गैमेट बन गया और यहाँ इसके गैमेट्स बन गए। जो ही इसका गैमेट्स यहाँ पर बन जाते हैं, बनने के बाद अब यहाँ पर आपने इसके उसको एक दूसरे के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनके बीच में आपने करवाना है। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दिस इज कॉल्ड एज ए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनके बीच में आप करवाओगे। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, ये रहा कैपिटल डब्ल्यू, ये रहा स्मॉल डब्ल्यू, ये भी रहा स्मॉल डब्ल्यू। अब इनको आप क्रॉस करो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। अब क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन हमारे पास निकल आया वो तमाम के तमाम रेड यानी रेड आइज वाला निकल आया, ठीक है। रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, रिजल्ट में हम लिखते हैं ऑल आर रेड आइज ड्रोसोफिला, ठीक है, तमाम के तमाम जो है यहाँ पे ड्रोसोफिला जो है वो रेड कलर के हमारे पास निकल आए, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास निकल आया, बाद में जब आप इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाओगे, यानी इसमें इसको मजीद आप लोग स्टूडेंट्स इसमें सेल्फिंग करवाते हो, यानी इसके F1 और F1 को क्रॉस करोगे, तब आपको 1:2:1 भी जो है वो नजर आएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसने कंप्लीटली, यहाँ पर जो रेड कलर है उसने बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीटली इंडिविजुअली इसका जो है वो इसको एक्सप्रेस कर दिया, यानी इसकी एक्सप्रेशंस को स्टॉप करवाया। अब यहाँ पर एक हेटेरोजाइगस एक्सप्रेशंस आपको फुल्ली एक इंडिविजुअल में नजर आया है, जिसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। अब इस ओवर डोमिनेंस में अगर आप इसमें F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हो, F1 को F1 के साथ क्या करते हो, क्रॉस करवाते हो, यानी F2 जनरेशन अगर आप निकालोगे तो F2 में आप क्या करोगे, इधर से दो हेटेरोजाइगस लो, कैपिटल W और कैपिटल W स्मॉल w, फिर कैपिटल W और स्मॉल w। अब जब आप इसको क्रॉस करवाओगे वही सेम वही प्रोसीजर आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्रॉस करवाने के बाद इधर देखो जरा, कैपिटल W और स्मॉल w, इधर कैपिटल W और स्मॉल w। अब जैसे जो ही आप इसको क्रॉस करवाओगे तो इधर जो आंसर आएगा वो है कैपिटल W, इधर कैपिटल W और स्मॉल w, इधर फिर क्या है कैपिटल W और स्मॉल w, इधर को स्मॉल w और स्मॉल w। अब इधर जो रेशो निकल आया है वो 1:2:1 जो है वो फाइनली निकल आता है, ठीक है। ये रेशो बेसिकली आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जहां पर आपके पास क्या है वो तकरीबन ये तो जीनोटाइप रेशो हो गया, मगर ये दो जो है ये रेड कलर का हुआ, ये मगर है हेटेरोजाइगस। ये जो मैंने रेशो निकाला है, अगर आप इसको फेनोटाइप लिखोगे तो फेनोटाइप रेशो उसका 1:3 निकल आता है, ठीक है। इनमें से एक बेसिकली क्या है, ये इसका फेनोटाइप रेशो हुआ। अगर आप इसकी जीनोटाइप रेशो निकालोगे तो जीनोटाइप में फिर एक हमारे पास क्या है, प्योरली हमारे पास जो है वो रेड है, दो रेड है मगर हेटेरोजाइगस हालत में है, और फिर एक इनमें से क्या है वो वाइट कलर का है। तो ये इसका फिर जीनोटाइप रेशो जो है वो बेसिकली निकल आता है। अदरवाइज हम सबसे ज़्यादा फोकस इस पर करते हैं। बहरहाल आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि एक ऐसे डोमिनेंसी जहाँ पे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअली
मकदार में बढ़ जाए होमोजाइगस के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे ओवर डोमिनेंस। तो ये रहा पार्ट बी। तो पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, कोशिश करें और बायोलॉजिकल स्टार चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और काइंडली इसको वॉच कर लिया करें, ठीक है। और जाते जाते लास्ट में आपसे कहूँ, कोशिश करें कि आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से, आपकी नक़ल हरकत से किसी भी दूसरे बंदे को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। अपने ख्याल रखा करें और खुश रहा करें, और अपनी फैमिली को, अपनी इलाके में और अपनी मोहल्ले, गली मोहल्ले में हर जगह जो है कोशिश करो कि आपके हाथ से खैर पहले बदखैरी नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट कमांडो।